हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर में देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी मैं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है और अपने ऑप्शन चुनने के बाद ये भी बताना कि आपने इस ऑप्शन को कैसे चुना है। यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके तब आपको ऑप्शन चुनने हैं जिनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का टेन 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, सो इसे रख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 और टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, सो इसके ऊपर भी पावर 2 होगा। नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं क्या होगा। 2 1 जा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सो 2 1 जा 2 और √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और √3 का पावर 2 है, इसका मतलब रूट हट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब हम ऊपर वाले को लिख लेते हैं 2/√3 बाई 1 और 3 कैल्सियम लेंगे 3 आएगा और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, सो 3 प्लस 3 1 जा 3, सो 1 1 जा 1। मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 बाई 3 प्लस 1 4/3। आपको पता है दोनों के बीच में डिवाइड का रोल है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई दें, जब इसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, सो 3/4। पता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ बचेगा 3 1 जा 3 और √3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। आपको पता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बाई 2√3। √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, सो बच गया √3/2। आपको पता है √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, एज साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि √3/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू भी नहीं होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू भी नहीं होती है और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 नहीं होती है, सो ऑप्शन ए ही सही है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में tan 45 डिग्री की वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर ऑप्शन चूज करने हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा बाई 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और आपको पता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0/2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में देखते हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज टू वैन एंगल ए इक्वल टू व्हाट। मतलब हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि ए की क्या कौन सी इसमें से डिग्री रखें चार ऑप्शन में जिससे LHS और RHS इसकी वैल्यू बराबर हो जाए। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसमें हम साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a में ए जहाँ जहाँ है वहाँ 0 डिग्री रख लेंगे, सो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। आपको पता है 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह 0 डिग्री होती है और साइन 0 की यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, सो ये दोनों इक्वल आ गए, सो ऑप्शन ए ही सही है। सो ऑप्शन ए सही है। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको इनमें सॉल्व करके ऑप्शन चूज करने हैं। 2 इंटू टेन की वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3। अब
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2/√3 और 1 और 3 कैल्सियम लेंगे तो 3 आएगा, और 1 3 जा 3 सो 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 1 1 जा 1। अब हम यहाँ ये इसे लिख रहे हैं 2/√3 बाई 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, सो 2/3। इसका वैल्यू हुआ 2/√3। ये दोनों के बीच में डिवाइड है सो मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, सो यहाँ बच जाएगा 3 1 जा 3, और रूट थ्री में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा। आपको पता है 3 को √3 इंटू √3/√3 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कट जाएगा और बच जाएगा √3। ऑप्शन में 60 डिग्री cos 60 डिग्री वैल्यू √3 नहीं होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू भी √3 नहीं होती है, और साइन 30 डिग्री वैल्यू भी √3 नहीं होती है, और tan 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है। सो ऑप्शन सी सही होगा, एज tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होती है। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन सी ही क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 3 पे चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसकी वैल्यू निकालने हैं दोनों की मदद से। इसमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकाल के दिखाना है इसे सॉल्व करते हुए। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आपको पता है √3 tan 60 डिग्री वैल्यू के बराबर होता है, सो √3 की जगह पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। सो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं tan LHS में tan की जो एंगल है a प्लस बी है, और RHS में tan की जो एंगल है 60 डिग्री है। आप जानते हैं कि यहाँ दोनों तरफ tan ही है, और tan दोनों आपस में बराबर है तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सो एंगल a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब अगेन देखेंगे tan a माइनस बी बाई 1/√3। आपको पता है, इसे लिखते हैं यहाँ पहले, सिंस tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आपको पता है 1/√3 tan 30 डिग्री बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे आपको पता है जब tan दोनों तरफ बराबर है तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सो एंगल a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30। a प्लस बी, ये प्लस 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 ही होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, इक्वल टू 60 प्लस 30 90। आपको पता है b प्लस में है b माइनस में है, सो b कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a। तो a प्लस में है सो ये भी प्लस में है, तो a कितने हो गए 2a इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सो a यहीं रहेगा, और 90 डिग्री पता है LHS से आपको किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई वाले को अगर RHS से LHS में या LHS से RHS में अगर इसे ट्रांसफर करते हैं तो इसे साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये कटेगा तो 2 1 जा 2, और 2 से ये कटेगा 45 टाइम्स। सो a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। सो एंगल ए निकल चुका है 45 डिग्री है। ये हमें पहला क्वेश्चन था जो मुझे सॉल्व करना था, तो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एंगल ए निकाल दिया। अब एंगल ए की वैल्यू जो 45 डिग्री को अगर किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या 2 में रखते हैं तो एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन, किसी भी आप इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन को हम शॉर्ट में ई क्यू एन लिख रहे हैं। सो इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का,
ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो ए की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, ए की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो बी इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। 60 में से अगर 45 अगर क्रॉस आउट करेंगे तो 15 आएगा। सो हमने एंगल ए और बी की वैल्यू निकाल दी और क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालिए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। आइए हम अगला क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं पांचों में, और ये भी बताना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों, यानी रीजन देना है। चाहिए यहाँ देखना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है या नहीं, यानी दोनों एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं। अगर आपने ए और बी की वैल्यू मान के बनाया और रखने पर अगर दोनों आपस में बराबर आ गए तो ट्रू होंगे और नहीं आए तो फॉल्स होंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हम यहाँ लेट मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम इसमें रखते हैं, एलएचएस में रखेंगे फिर आरएचएस में। जहाँ ए है वहाँ 30 डिग्री रखेंगे, जहाँ बी है 60 डिग्री रखेंगे। साइन ए की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 प्लस बी की वैल्यू है 60, सो 60 इक्वल टू साइन ए की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू है 60 डिग्री। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और प्लस साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। और आपको पता है साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 आती है, जो कहीं से भी इसके बराबर नहीं आएगी, जोड़ने पर भी ये बराबर नहीं आएंगे। सो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं 1 जो है इनके यानी एलएचएस का जो 1 है वो आरएचएस के बराबर नहीं, क्योंकि इसे ऐड करेंगे यानी फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर भी अगर ऐसे ऐड करके भी लाएंगे तो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। सो ये दिया गया पहला क्वेश्चन फॉल्स है। तो ये यहाँ लिख दीजिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी अगर साइन थीटा की एंड थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो क्या साइन की भी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ती है तो ट्रू है, अगर नहीं बढ़ती है तो फॉल्स है। पहले साइन 0 डिग्री रख लेते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखते हैं जो कि 1/2 के बराबर होती है। इसे अगर हम डिसिमल में बदलेंगे डिवाइड करके तो 0.5 आएगा। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1/√2 के बराबर होती है। 1/√2 को अगर निकाल के अगर देखते हैं डिवीजन मेथड से तो 1.414 होती है। इसे डिवाइड करेंगे 0.707 होगा, और भी आगे आएंगे कुछ ना कुछ, तो हम इतना ही लेंगे समझने के लिए। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। √3 के फिर से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो 1.732 आती है, अब बाई 2 ऐसे डिवाइड करेंगे तो 0.866 आएगा। और साइन 90 डिग्री जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं साइन का वैल्यू मैंने थीटा की जगह पे 0 रखा तो 0 आया, और साइन 30 की वैल्यू जब मैंने थीटा का 30 की वैल्यू रखा तो 0.5 आया। तो देख रहे हैं 0 से 0.5 बड़ा है। फिर हमने 45 पर देखा तो ये 0.5 से भी ये बड़ा है, क्योंकि 0.5 को हम 0.500 लिख सकते हैं। तो ये 500 है, सो इससे बड़ा है 707, इससे बड़ा है 866, और इन सबों से बड़ा है 1। सो देख रहे हैं जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे थीटा की जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे साइन की भी वैल्यू बढ़ रही है। सो ये दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला क्वेश्चन 3 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सेम ही बोल रहा है ऊपर जैसा, कि अगर वैल्यू कॉस थीटा की इंक्रीज किया जाए यानी थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज किया जाए तो कॉस की भी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसे भी देख लेते हैं बनाकर। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होती है, जो कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 बाई 2। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.866। फिर कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, 1/4.14। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.707। कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है, जिसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा। इसे इन्हें 3 डिजिट के फॉर्म में लिखें डेसिमल के बाद तो 500 लिख सकते हैं। कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0 होती है।
अब यहाँ देख सकते हैं कॉस की वैल्यू, मैंने थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाया है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ये दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉस की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, जबकि ये बोल रहा है स्टेटमेंट में कि थीटा की वैल्यू रखने पर इंक्रीज होगी। सो ये दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। आइए हम अगला क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी बोल रहा है अगर हम साइन थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पर जो रखते हैं और कॉस थीटा में भी जो वैल्यू रखते हैं दोनों आपस में बराबर आते हैं कि नहीं, थीटा की वैल्यू सेम रखने पे साइन और कॉस आपस में बराबर आते हैं कि नहीं, इसे हम रख के देख लेते हैं। एज यू नो, आप जानते हैं कि दिस इज ओनली ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री अगर रखते हैं तो उसकी वैल्यू कॉस 45 डिग्री के बराबर आती है। कैसे? तो साइन 45 डिग्री वैल्यू जो है 1/√2 होती है और कॉस की भी जो वैल्यू होती है 45 डिग्री वैल्यू जो है वो भी 1/√2 होती है। सो सिर्फ साइन की अगर वैल्यू, अगर हम साइन के अंदर थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं और कॉस के अंदर भी थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो ही ये आपस में बराबर आएंगे। अन्य सारे एंगल के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे अन्य एंगल अगर ले लेते हैं 0 डिग्री, उस पर भी साइन और कॉस बराबर नहीं आएंगे। 30 डिग्री पर भी 45 के अलावा किसी भी एंगल को अगर ले रहे हैं तो इसमें साइन और कॉस आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी 0, 30, 90 और 60 डिग्री अगर आप रखते हैं तो साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। सो दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ थीटा। एक आप एग्जांपल देख के देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर रखते हैं तो 1/2 आती है एंड कॉस 30 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है √3/2। अब देख सकते हैं जब हमने थीटा की वैल्यू साइन में 30 डिग्री रखा और कॉस में 30 डिग्री रखा, दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो आपस में बराबर नहीं है। सो सिर्फ 45 डिग्री छोड़कर किसी भी थीटा के वैल्यू को रखने पर ये साइन और कॉस की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। सो दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो cot A इक्वल टू cos A बाई sin A लिख सकते हैं। आपको पता है cos A की वैल्यू, क्योंकि यहाँ A की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 0 डिग्री है, सो हम cos A की वैल्यू रख देते हैं 0 डिग्री बाई sin A की जगह पर भी 0 डिग्री रख लेते हैं। तो पता है cos 0 डिग्री वैल्यू जो है 1 होती है और sin 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है। आपको पता है डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन की अगर 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। सो नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है। सो ये दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। मैंने एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। अब मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सोल्यूशन करूंगा। सो आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो मैं जब डालूं तो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। चलिए हम सभी अगले वीडियो में मिलते हैं।